डीलर जो है 50,000 में 50 कुर्सियाँ खरीदता है, लेकिन उनमें से 20 कुर्सियाँ जो है क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और वो प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य कुर्सी के 3/4 विक्रय मूल्य पर बेचने का निर्णय लेता है। तो सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि वो पूरे सौदे में 35% का लाभ प्राप्त करे। ठीक है भाई। तो सबसे पहले एक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अगर 50 कुर्सी का विक्रय मूल्य 50,000 है तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1,000। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1,000। अब चूंकि ये 50,000 का तो सामान इसने खरीदा, लेकिन इसे पूरे ओवरऑल सौदे पे 35% का प्रॉफिट यानी कि 135 में बेचेगा ये। तो यहाँ से इसका जो एसपी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 5 × 25, 5 × 15 = 17 और 5 × 6 = 67,500 होना चाहिए। यानी करने का मतलब ये है कि जो इसका एसपी होना चाहिए 67,500 होना चाहिए। बोला गया कि सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि पूरे सौदे में उसे 35% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है दोस्त। अब यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से हम ऑप्शन से कुछ चीज़ें कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं यहाँ से ये बोलूँ सबसे आसान ऑप्शन, देखो आसान ऑप्शन कौन सा, एक तो आपका 2 है और एक आपका कौन सा है 4 है। तो इनमें से कौन सा चेक करें, या तो 2 चेक करें या फिर 4 चेक करें। ठीक है। तो अगर मैं 2 चेक करूँगा, 5,000 अगर मैं चेक करूँगा, अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 उठाता हूँ फॉर एग्जांपल आपके लिए, तो आप यहाँ से क्या कहोगे कि अगर मैं 5,000 यहाँ से लेता हूँ तो भाई इनमें से 20 कुर्सी जो है ख़राब हो गई है, तो बची कितनी है 30 कुर्सी, और 30 × 5 करेंगे कितना हो जाएगा 15, यानी कि 150। ये तो भाई ज़्यादा हो गया ना। हमें वैल्यू 67,500 ही लाना है, लेकिन 1,50,000 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, और बी जब नहीं होगा तो जाहिर सी बात है सी तो हो नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैल्यू कौन सी है, ये तो 5,000 से भी ज़्यादा है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप इससे जाइए या फिर इससे जाइए। लेकिन मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर आप ऑप्शन से क्वेश्चन करो तो सबसे पहले आसान ऑप्शन देखो। अब आसान ऑप्शन इनमें से कौन सा है 4 है। ठीक है। तो हम इसी को देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 को उठाते हैं। अगर जो नॉर्मल कुर्सी है जो टूटी हुई नहीं है वो 1,500 रुपये की है एक कुर्सी, तो 30 कुर्सी इसके पास सही सलामत है, 50 में से 20 खराब होगी, 30 इसके पास सही सलामत है, तो कितना हो जाएगा 45,000। यानी कि 45,000 रुपये का ये कुर्सी बेच दिया है 30 कुर्सी। अब देखो सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है, देखो 1,500। सामान्य कुर्सी का एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1,500 है, और सामान्य कुर्सी के 3/4 से बेच रहा है, कितना हो जाएगा ये आपका 4 × 3 = 12 और 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, यानी कि 5 × 3 = 15 और हो जाएगा 70 × 21 = 22, 3 × 3 = 9, 2 × 11, यानी कि एक कुर्सी का जो टूटी हुई कुर्सी है उसके विक्रय मूल्य 11,25 होनी चाहिए, और क्या है कितनी 20 है, तो 5 दूनी का 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 और 2, 22,500 और 45,000 जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 67,500। जब इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 67,500, यानी कि ये वेरीफाई हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारी वेरीफाई हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये अब देखो यहाँ पर 11,25 आया था ना, ये क्या है टूटी हुई कुर्सी का कीमत है। ठीक है। टूटी हुई कुर्सी का कीमत है। अगर आपसे पूछ लेता कि टूटी हुई कुर्सी का कीमत बताइए, प्रत्येक टूटी हुई कुर्सी का कीमत बताइए, तब यह वैल्यू होती है 11,25 होती है। ठीक है। तब वैल्यू होती 11,25। लेकिन हमसे क्या पूछा है भाई, सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 1,500। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन से उठाना है, और ऑप्शन से उठाते समय आप ध्यान रखेंगे कि उस ऑप्शन को आप सबसे पहले चेक कीजिए जो आसानी से उसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर सके। ऐसा नहीं कि आप पॉइंट में घुसे जा रहे हैं, फिर दिक्कत हो जाएगा।